हेलो दोस्तों, तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं और वो कहते हैं कि हीरो एसोसिएशन को देख के हमें साफ पता चल रहा है कि अब इंसानियत का बचना मुश्किल हो चुका है। अगर हम मॉन्स्टर्स के खिलाफ गए तो वो हमें मार डालेंगे और इस हिसाब से हम सारे के सारे मारे जाएंगे। तो हम मॉन्स्टर वर्शिप पार्टी, हमारे पास एक सोल्यूशन है। अगर हम मॉन्स्टर्स को कुछ कुछ लोग देते रहेंगे मारने के लिए तो हम पूरी तरह से इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे। तो इसलिए हमारा साथ दो और दुनिया को बदलने में हमारी मदद करो। तो वहां पे एक आदमी खड़ा होकर बोलते हैं, बकवास करना बंद करो, मैं मॉन्स्टर को ज्वाइन करने से अच्छा तो खुद ही मर जाऊंगा। तो वो आदमी जो अनाउंसमेंट कर रहा होता है वो कहता है, ठीक है, तो तुम ही पहले होगे जो मारे जाओगे। तो ये सब उस आदमी की तरफ भागते हैं, लेकिन बीच में गारो आ जाता है और गारो उसको रोक देता है। वो कहता है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे सेक्रीफाइस करने से तुम बच जाओगे तो तुम मॉन्स्टर्स को हल्के में ले रहे हो। तो गारो सोचता है, क्या ये मॉन्स्टर एसोसिएशन ही ऐसा कर रही है? अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है। इस समय कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इस हिसाब से तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर के नाम से भी नहीं जाना जाऊंगा। तो यहाँ पे न्यूज अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे बताया जाता है कि सिटी एस में काफी ज्यादा दंगे मच चुके हैं और वहाँ पे काफी क्राइम्स हो रहे हैं। भले ही हीरोज और पुलिस वहाँ पे पेट्रोल में है, लेकिन फिर भी इन क्राइम्स को रोका नहीं जा रहा। तो यहाँ पे जब गारो जा रहा होता है एक रेस्टोरेंट में, तो अंदर जाने से पहले वो देखता है कि वहाँ पे कुछ लोग लड़ाई कर रहे होते हैं और वो एक बूढ़े आदमी को मार रहे होते हैं। तो वो आदमी कहता है कि वैसे भी मॉन्स्टर मुझे मार ही देंगे तो मैं इससे अच्छा ऐसे ही मर जाऊंगा। तो गारो उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि तुमने अंदर जाने का रास्ता घेर रखा है, तो हट जाओ यहाँ से। तो वहां पे जो आदमी होता है जिसके हाथ में चाकू होता है, वो उसको गुस्सा आता है और वो गारो पे चाकू से हमला करता है। लेकिन गारो इतना तेज होता है कि वो उसके हमला करने से पहले ही उसके चाकू में से ब्लेड निकाल के उसकी आंखों पे पॉइंट कर देता है और कहता है, मैंने कहा हट जाओ। तो वो लोग वहां से हट जाते हैं और वो बंदा वहां से भाग जाता है। गारो कहता है, मैं इन सबसे अलग हूँ, मैंने इनको आराम से हरा दिया, लेकिन फिर भी मैं अभी बहुत ज्यादा भूखा हूँ। तो यहाँ पे गारो एक काफी हैवी ऑर्डर करता है और कहता है कि ये खाना तो एक मेहनत के लिए लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरे लिए काफी नहीं है। तो वो वेटर्स को बुलाता है और कहता है, मेन्यू में जितनी भी डिशेज है वो सारी तुम मेरे लिए लेके आओ और काफी सारा पानी लेके आना। तो यहाँ पे गारो पेट भर के खाता है और सबके सब लोग उसे देखने लग जाते हैं और एंड में वो बहुत सारा पानी पीता है, बिल्कुल जग भर के। और यहाँ पे उसको थोड़ा आराम मिलता है। और वही दूसरी ओर हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने भी खाना खाया होता है और उसका पेट भर चुका होता है और वो कहता है, ये खाना तो एक बबून के लिए था। और उसको रियलाइज होता है कि उसने अपना पर्स कहीं पे खो दिया है, शायद सुपरमार्केट में जब उसने नापा कैबेज खरीदी थी। वो सोचता है कि मैं जेनोस को तो बुला लेता, लेकिन अभी जेनोस तो टूटा हुआ है। और यहाँ पे वो न्यूज अनाउंसमेंट भी सुन रहा होता है जहाँ पे वो कहते हैं कि आप आराम से अपना लंच एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि हम सब कुछ संभाल लेंगे टाइप। तो साइटामा कहता है, ये लोग तो यहाँ पे मेरी बात भी नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे साइटामा बहुत टेंशन में आ जाता है, कहता है, इससे बड़ी मुसीबत में तो आज से पहले मैं कभी नहीं पड़ा। लेकिन तभी पीछे से ब्लिजर्ड आ जाती है और कहती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ साइटामा। तो यहाँ पे साइटामा डर जाता है, उसे लगता है कि वेटर्स आ गई है। तो ब्लिजर्ड पूछती है, तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? तो साइटामा पूछते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ब्लिजर्ड कहती है कि तुम्हें ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन हम बात कर रहे थे और तुम बीच में उठ के ही चले गए थे। तो क्या तुम हीरो हंटर को ढूंढोगे? अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें मिलने वाले पॉइंट्स के 70% चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि साइटामा फिर से फ्राइज का एक लार्ज ऑर्डर कर देता है। तो ब्लिजर्ड कहती है, क्या बात है, तुम तो क्लास बी में 7th रैंक पे आ गए हो, लेकिन अब तुम्हारा ऊपर बढ़ना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो शायद तुम रैंक 5 पे आ जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी। तुमने अपने दुश्मनों के बारे में कुछ भी रिसर्च नहीं किया है, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो आगे से तुम मेरी बात मानना, ठीक है? तो यहाँ पे साइटामा का ऑर्डर आ जाता है और साइटामा प्लेट बीच में कर देता है और ब्लिजर्ड को भी कहता है कि तुम भी खा लो। तो ब्लिजर्ड सोचती है कि वो मेरे साथ शेयर कर रहा है और थैंक यू बोलती है और उसे देख के साइटामा हंसने लग जाता है। तो ब्लिजर्ड सोचती है कि इतना मुस्कुरा क्यों रहा है और ये इसलिए इतना खुश है क्योंकि वो मेरे साथ काम करने वाला है। तो इस हिसाब से तो वो ब्लिजर्ड बंच को ज्वाइन कर लेगा। तो यहाँ पे साइटामा चिल्लाता है, कहते हैं कि एक कस्टमर बिना पैसे दिए भाग गया और मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। तो वहां पे जो स्टाफ होता है वो कहते हैं, वो सिक्योरिटी से बच के कैसे भागा, तो चलो उसका पीछा करते हैं। तो यहाँ से साइटामा भी उठ के भाग जाता है और कहता है कि खा के बिना पैसे दिए भागना बहुत बड़ा गुनाह है और मैं उसको पकड़ के लाता हूँ। तो ब्लिजर्ड उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साइटामा बोलते हैं कि तुमने एक फ्राई खाया इसलिए अब तुम पैसे दोगी। तो यहाँ पे ब्लिजर्ड के पसीने छूट जाते हैं और वो कहती है कि एक फ्राई के लिए सच में यहाँ पे दुनिया तबाह हो रही है और इसे कुछ पड़ी ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें गारो का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है, अभी मैं ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। तो उसे ग्योरो ग्योरो की बात याद आती है। वो कहता है कि जब भी तुम्हें हील होना हो तो तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन में आ सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारी एक कंडीशन पूरी करनी होगी। तो गारो कहता है कि वो कंडीशन है एक हीरो का सर लाना। वैसे तो मैं ऐसे फालतू लोगों से ऑर्डर्स नहीं लेता, लेकिन अगर मैं किसी हीरो को मारता हूँ तो मेरे को लोग मॉन्स्टर के नाम से ही जानने लग जाएंगे, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसके बाद तो मैं हीरो हंटर की जगह हीरो किलर के नाम से जाना जाऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल से मॉन्स्टर होना कुछ अलग बात होती है, डर होना चाहिए या फिर ऐसी कुछ चीज। लेकिन मेरे सर दर्द हो रहा है। जब वो वहां से जा रहा होता है तो देखता है कि पार्क में कुछ बच्चे एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं
तो यहाँ पे वही बच्चा होता है जो कि गारो को पहले भी मिला होता है काफी बार। तो वो सब बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन गारो उन सबको डांट के भगा देता है और ये रोने लग जाता है। तो कहता है तुम तो एक रोने वाले बच्चे हो, इस वजह से वो तुम्हें परेशान करते हैं बेचारे। तो फिर वो उसे पहचानता है कि ये तो वही लड़का है और क्या इत्तेफाक की बात है। तो कहते हैं बूढ़े लड़के तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो गारो कहता है मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ, समझ आया। तो अब सूरज ढल रहा है और घर जाओ वरना मॉन्स्टर्स आ जाएंगे। तो कहता है बूढ़े लड़के मेरे को माफ करना, पहले मैं तुम्हें छोड़ के भाग गया था। मैं देख रहा था कि वो सारे हीरोज तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ गलत फहमी थी, है ना। और वैसे भी तुमने तो मेरी जान बचाई उन बुलेट से और अभी भी तुमने मुझे बचाया, तो तुम तो एक फाइटर हो गए। तो गारो उसे डांटता है और कहता है बस अब बहुत हो गया तुम्हारे, चुप हो जाओ। तो यहाँ पे साइटामा उस बंदे को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुंच जाता है जो खाना खा के भाग चुका होता है। और वो गारो के पास आता है, उसे बोलता है ओए टायरन डैशर, तुमने खाना खाया और पैसे भी नहीं दिए। तो गारो सोचते है ये क्या कोई हीरो है। तो साइटामा बोलता है कि लेकिन तेरी टाइमिंग परफेक्ट थी बेवकूफ, तो इसलिए इस बार मैं तेरे को माफ करता हूँ। तो अब मैंने तेरे को धमकी दे दी है। तो गारो कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अब तुम मुझसे लड़ोगे नहीं या फिर तुम डर गए हो, तुम्हारा हीरो नाम क्या है। तो यहाँ पे साइटामा कंफ्यूज होकर सोचने लग जाता है कि यार मेरा नाम क्या है। और फिर वो बोलता है बॉल्ट केप। तो गारो कहता है कि मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन ये तो एक हीरो की तरह ही लग रहा है, हो सकता है ये मामूली हीरो हो लेकिन मैं किसी भी हीरो को मैं मार सकता हूँ, है ना। तो वो बच्चा बोलता है कि ये हीरो गाइड में नहीं है, तो हो सकता है ये नया हो। तो गारो उसे घर जाने के लिए बोल देता है। तो वो बच्चा गारो से पूछता है कि क्या आप खाना खा के बिना पैसे दिए भाग के आ गए, क्योंकि उसने आपको जाने दिया तो अब आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। तो गारो कहता है कि अगर मॉन्स्टर एसोसिएशन हो गया या फिर ऐसे छोटे मोटे हीरो अगर मेरे साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो हो गया मेरा काम। मुझे नहीं पता कि बैंक कैसे बचा, लेकिन मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि जब मेरे को ये बात पता चली थी तब मेरे को काफी संतुष्टि मिली थी। मुझे नहीं पता मॉन्स्टर की डेफिनेशन क्या है, लेकिन अभी तक मैं पूरी तरह से नहीं लड़ा हूँ। ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने मेरे को ऐसा करने के लिए कहा है, इसलिए मुझे एक हीरो को मारना ही होगा। तो गारो साइटामा के पीछे आ जाता है और कहता है मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तो मुझे इतना हल्के में मत लो। तो बिना पीछे मुड़े ही साइटामा उसको एक पंच कर देता है और गारो बहुत दूर जाके घूमता घूमता गिरता है और कहता है कि मुझे माफ करना है, लेकिन मैं भी बिना पैसे दिए आया हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं देखा जा सकता। और यहाँ पे साइटामा बहुत टेंशन में होता है। वो गारो के पास आता है और देखता है कि यार मैं इसको बेहोश नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे एक चश्मदीद गवाह है, लेकिन उसके पास तो एक बुक भी है, शायद इसको हीरोज पसंद है, शायद वो मुझे जानता हो। क्या बात है। तो वो पूछता है तुम मेरे को जानते हो। तो बच्चा सर हिला के बोलता है नहीं। वो कहता है ये बुक मेरे को दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ हूँ नहीं। तो वो देखता है कि वहाँ पे साइटामा का नाम नहीं है और वो वहां से चला जाता है। और वो बच्चा सोचता है कि ये है कौन। तो यहाँ पे फिर गारो को होश आता है और वो बच्चा पूछते है बूढ़े लड़के क्या तुम ठीक हो। उस गंजे हीरो ने बोला ओहो और वो भाग गया। तो गारो कहता है मैं हार कैसे गया, वो कैसा हीरो था। तो वो बच्चा कहता है तुम्हें याद नहीं, उसने तुम्हें बहुत बुरी तरह मारा होगा शायद। तो यहाँ पे गारो को एक आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि गारो यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं तुम्हें इतनी देर से देख रहा हूँ और तुम तो हमारी तरफ बिल्कुल नहीं हो। तो यहाँ पे ये दोनों आ जाते हैं और वो इंसेक्ट गॉड भी बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, ये तो बहुत बुरी बात है, तुम्हारे अंदर तो राक्षसों जैसी कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे गारो बच्चे को बोलता है कि तुम घूरना बंद करो और घर जाओ, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। तो ये बच्चा इनको देख के डर जाता है और उसके हाथ से वो बुक गिर जाती है। वो कहता है ये मॉन्स्टर तो मेरे बुक के अंदर भी है, ये सच में है, ये यहाँ क्या कर रहा है। और गारो बताता है कि ये किंग द रिपर है और वो बच्चों को उठा के ले जाता है। ये सुन के वो बच्चा काफी डर जाता है। तो गारो कहता है कि मैंने बोला ना खड़े हो जाओ। तो किंग द रिपर बोलता है कि तुम्हारा तो एक छोटा सा दोस्त भी है। तो गारो बोलता है वहीं रुक जाओ और वहीं से बात करो, लेकिन रिपर नहीं रुकता, वो आगे आता रहता है और वो कहता है मुझे माफ करना है, लेकिन मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें बाद में जरूर रुलाना चाहता था। तो इंसेक्ट गॉड भी बोलता है हाँ बेचारा बच्चा, और मैं तुम्हें बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट दूंगा, मुझे माफ करना, तुम तो गए बच्चे। तो ये उस बच्चे को बहुत ज्यादा डरा देते हैं और गारो उस बच्चे को बचाने के लिए आगे आ जाता है और कहता है पीछे रहो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।